नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में। आखिर ये पीएच क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे खेती में लाभकारी है और हानिकारक है। कैसे पता चलता है कि किस तरीके के पीएच मान से हमारी फसल में हमें लाभ होता है, हमारे पोषक तत्व जो हैं वो हमारी पौधों को अच्छी तरह से प्राप्त हो पाते हैं, किस अवस्था में हमारे पौधे की अच्छी तरह से वृद्धि होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच के मानी में। इसे कहते हैं हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान की फुल फॉर्म जो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। अब बात करते हैं पीएच। पीएच क्या? पीएच से हमें ये पता लगता है कि आखिर जो हमारी मिट्टी है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ऐसी स्थिति से ही हमें ज्ञात होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो किस पोषक तत्व को ग्रहण कर पाएंगे और किसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, इसे सबसे अच्छी मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी का भी जो पीएच मान है वो 6, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, इसे सर्वोत्तम मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे पौधे जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं और उनमें जो है बढ़वार और जिनकी पैदावार जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है हमें। अब आगे बात करते हैं जिसका पीएच मान 6 से कम होता है, उसे हम अम्लीय कहते हैं। क्या होता है? एसिड बेस होता है। अब बात करते हैं अगर जिसका पीएच मान 8 से ग्रेटर है, 8 से बड़ा है, तो वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, जो ना क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। चलिए अब आप ये बात करते हैं पीएच जरूरी क्यों है। आखिर हमें इसके मान का पता लगाना ये क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये हमारी फसल को लाभ और हानि पहुंचाने में कारगर है और कैसे पता चलता है, जिससे कि हम अपने जैसे मिट्टी है उसका पीएच मान जो है वो अच्छी तरह से संतुलित बना करके अपनी फसल को अच्छी उत्पादन ले सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, पीएच से हमें तय होता है कि पौधे पोषक तत्व ले पाएंगे या नहीं। इससे क्या होता है, जो हमारे पौधे जो होते हैं वो कई बार ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि अम्ल और क्षारीय होने के कारण जो पोषक तत्व है वो उन्हें अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे पौधे की वृद्धि और उसके उत्पादन में कहीं कमी देखने को मिलती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पीएच मान ज़्यादा होने पर जिंक की प्राप्ति हमारे पौधों को नहीं होती है। जब हमारी मिट्टी में पीएच का मान अधिक हो जाता है तो उस अवस्था में हमारे पौधे जो हैं वो जिंक ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बीच में ये भी बता दूं कि जिंक जो होता है वो हमारे मिट्टी और पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी पोषक तत्व है। इसकी कमी से हमें कई बार हमारी फसल में खैरा रोग जो धान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है। तो जिंक जो पोषक तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी फसल के लिए और उसकी वृद्धि और बढ़वार के लिए। अब बात करते हैं पीएच कम होने पर फास्फोरस कम मिलता है। जो पीएच मान अगर हमारी मिट्टी का कम हो जाता है, अर्थात मिट्टी हमारी अम्लीय हो जाती है, तो उस अवस्था में जो हमारे पौधे होते हैं वो मिट्टी से फास्फोरस को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो उस अवस्था में अम्लीय होती है। मैं आप लोगों को बता दूं फास्फोरस का क्या काम होता है। फास्फोरस जो है वो हमारे फल फूल बनने की अवस्था में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है और इसके जो पौधे की जड़ और तना है उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती देने के लिए जो हमारा फास्फोरस है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आशा करते हैं पीएच मान के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।